आज की क्लास में मैं आप सबको पटना कलम या कंपनी शैली के विषय में बताने जा रहा हूं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ही कंपनी शैली का प्रारंभ माना जाता है। हुआ यूं कि भारत में मुगल राजाओं की सत्ता के अंत जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। इससे जो कलाकार मुगल दरबार में कार्यरत थे उनके सामने आजीविका के लिए बड़ी दिक्कत होने लगी, आजीविका की संकट आ गई। तब वैसे कलाकारों ने दरबार के आश्रय को त्याग कर बाहर में आश्रय ढूंढने का प्रयास किया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के और उसके साथ के अधिकारियों का भी सहयोग रहा, सामान्य ब्रिटिश जनों का भी सहयोग रहा। जब ये कलाकार आश्रय छोड़े तो कुछ एक कलाकार जो मुस्लिम कलाकार थे उन लोगों ने दिल्ली में रह करके वहां पर में कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ कार्य किया। कुछ कलाकार नवाब मुर्शिदाबाद, बंगाल के जो नवाब थे उनके पास चले गए, वहां आश्रय लिए। लेकिन नवाब मुर्शिदाबाद का भी जब पतन हो गया तब बाद में ये कलाकार जो थे, खासतौर से हिंदू कायस्थ कलाकार, पटना और उसके आसपास जो बिहार की राजधानी आज के डेट में मानी जाती है उस जगह पे आकर बस गए और पटना में दानापुर, आरा और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी रह करके वहां पर कार्य किए। पटना ही क्यों, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि पटना उस समय जल मार्ग से कलकत्ता के द्वारा जुड़ा हुआ था और प्रमुख व्यापारिक नगर माना जाता था, जहां पे वैसे इंग्लिशमैन, वैसे अंग्रेज व्यक्ति और ईस्ट इंडिया के कंपनी अधिकारी और अंग्रेज विद्वान जिन्हें भारतीय संस्कृति और भारतीयता के प्रति एक विशेष लगाव था, प्रेम था और उसके विषय में जानने की चाहत थी, वैसे लोगों का वो प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। प्रारंभिक कंपनी शैली में भारतीय, मुगल और यूरोपीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है। इन कलाकारों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आश्रय में कार्य किए उनमें एक नाम आपको मैं बताऊं, मजहर अली खान, जिन्होंने थॉमस मैककैफे के डेली बुक्स एल्बम के लिए चित्रण कार्य किया। दूसरे कलाकार गुलाम अली खान नामक चित्रकार थे, जिन्होंने विलियम फ्रेजर के फ्रेजर्स एल्बम हेतु चित्रण किए। गुलाम अली खान एक सिद्धस्त कलाकार थे और इनके चाचा गुलाम मुर्तजा खान ने अंतिम मुगल बादशाह के दरबार का चित्रण किया था। मुर्तजा खान पोर्ट्रेट विधा में भी एक निपुण कलाकार थे। चूंकि इन कलाकारों ने कंपनी के सहयोग से अपना कार्य जारी रखा था, इसलिए यह कला शैली कंपनी शैली के नाम से जानी गई। तथापि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब बंगाल के नवाब का पतन हुआ और पतन होने के बाद क्या हुआ कि बिहार राज्य के पटना में ये लोग आकर के जब कलाकार बस गए, तब इस यहाँ पर के कलाकारों का मुख्य केंद्र पटना होने से इस कला शैली को पटना कलम या पटना शैली भी कहते हैं। पटना चूंकि मुख्य व्यवसायिक केंद्र था और कलकत्ता से भी जल मार्ग से जुड़ा हुआ था, इसलिए भारतीय संस्कृति और भारत की जीवनचर्या को पसंद करने वाले, उससे आकर्षित होने वाले लोगों का भी यह एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश कला शैली और भारतीय शैली का अनोखा मिश्रण यहाँ के चित्रों में, इस समय के चित्रों में दिखाई देता है। खास तौर से व्यक्ति चित्रों की में देखें हम तो व्यक्ति चित्रों की रंग योजना और रेखाएं मुगल शैली की दिखती है, लेकिन इसमें छायांकन का तरीका जो है वो ब्रिटिश शैली से, अकादमिक ब्रिटिश स्टाइल से आत्मसात किया गया प्रतीत होता है। मुगल शैली में जहां हम दरबारी दृश्यों और भव्यता को कलाकार प्रमुखता देते थे, वहीं इस शैली के कलाकार यानी पटना कलम के कलाकारों ने विषय वस्तु को प्रमुखता दी। इनके विषय वस्तु में सामान्य जनजीवन और दैनंदिन दृश्य थे। इनके मुख्य विषय स्थानीय त्योहार, बाजार के दृश्य, स्थानीय जमींदार और जो घरेलू घटनाएं होती है, महिला बच्चों को दूध पिला रही है, घर में काम करती हुई महिलाएं या पुरुष, ये सब इनके मुख्य विषय हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तथा व्यापारी पटना में रहकर इन चित्रकारों से
जो है लघु चित्र, व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी, त्योहार, धोबी, लोहार, मोची, तेली, राजमिस्त्री, नाई, पंडित आदि अनेकों चित्र बनवाते और खरीदते। पटना प्रमुख केंद्र होने से ही इस शैली को पटना शैली भी कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, बार बार इस बात को आप ध्यान रखें। पटना शैली के ज्यादातर सुरक्षित चित्र कहाँ हैं? लंदन स्थित विक्टोरिया म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में आपको पटना कलम के ज्यादातर चित्र मिल जाते हैं। भारत में पटना कलम के चित्र जो हैं वो चित्रों का संग्रह पटना म्यूजियम पटना में, बिहार स्टेट आर्ट लाइब्रेरी गैलरी जो है पटना, वहां भारत कला भवन वाराणसी में, कलकत्ता संग्रहालय कलकत्ता में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा टाटा आर्ट गैलरी जमशेदपुर में भी सुरक्षित है। इसके अलावा पटना कलम के जो चित्र हैं वो पटना के गाय घाट स्थित चैतन्य पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में भी सुरक्षित रखे गए हैं। पटना के अतिरिक्त इस शैली के अन्य जो केंद्र हुए थे उसमें जाने आपकी आसपास के क्षेत्र जैसे दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद और पटना के आसपास के तो क्षेत्र था ही, आरा, दानापुर, टिकारी, बेतिया, ये सब जो स्थान थे ये भी पटना आकर के कलाकारों ने जहाँ पे केंद्र बनाए उन जगहों के नाम है। पटना आकर यहाँ की चित्रकला को ऐतिहासिक रूप देने वालों जो प्रथम चित्रकार माने जाते हैं वो थे सेवक राम जी। कायस्थ परिवार से ये ताल्लुकात रखते थे। सेवक राम जी काशी नरेश के चित्रकार थे, किंतु तत्कालीन काशी नरेश के निधन के बाद ये पटना आ गए और अन्य चित्रकारों में हुलास लाल, जयराम दास, झुमक लाल, टुन्नी लाल, शिवलाल, शिवदयाल लाल और गुरु सहाय लाल, बन्नी लाल, कन्हैया लाल, जय गोविंद लाल, दक्षो बीबी, सोना कुमारी, बहादुर लाल, जमुना प्रसाद, महादेव लाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा माने जाते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि दक्षो बीबी और सोना कुमारी ये दो स्त्रियां भी पटना कलम की सिद्धस्त चित्रकार मानी जाती थी। पटना में पटना शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में ईश्वरी प्रसाद वर्मा माने जाते हैं, लेकिन ईश्वरी प्रसाद वर्मा के साथ ही महादेव लाल जो इनके कलाकार थे वो पटना कलम के, तो महादेव लाल के शिष्य राधा मोहन प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद वर्मा के शिष्य दामोदर प्रसाद अम्बस्ट और ईश्वरी बाबू के पोता चंद्रशेखर वर्मा और श्यामलानंद आदि ने बाद के दिनों में पटना शैली के स्वर्णिम परंपरा को कायम रखने का प्रयास किया। श्री राधा मोहन बाबू के अथक प्रयास से पटना में आज पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई, जहां पे बहुत सारे ललित कला के विद्यार्थी पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप भी वहां के विद्यार्थी हो। पटना कलम के चित्रों के रंग एवं चित्रपट क्या थे, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। पटना कलम के अंतर्गत हाथी दांत, अबरख के पन्ने और नेपाल से आयातित कागज पर विशेष रूप से चित्र बनाए गए। पटना कलम के अंतर्गत हाथी दांत पे, अबरख के पन्ने पे और नेपाल से आयातित जो कागज होते थे उस पे चित्र बनाए गए। शुरुआती दिनों में पोस्ट कार्ड के आकार के भी चित्र जो अंग्रेज अधिकारी थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पे एम्प्लॉइज थे वो लोग अपने घरों में चिट्ठियां भेजने के लिए वन साइड में उस पे यहाँ के चित्र बनवाते थे और पीछे साइड में संदेश लिखकर और साथ में जहाँ भेजना है उसका पता लिखकर डाक टिकट चिपकाकर पोस्ट कर देते थे। इस प्रकार बहुत से पोस्ट कार्ड आकार के चित्र विदेश चले गए। पटना कलम के चित्रों में हम रंगों की बात करते हैं तो अधिकांशतः भूरे, मटमैले, गुलाबी और स्याही रंगों का प्रयोग हुआ है। यहाँ के चित्र जो है स्याह कलम के नाम से बहुतेरे चित्र हैं जो प्राप्त हुए हैं। और स्याह कलम की मैं बात करूं तो जो पुराने मुगल थे, पुराने मुगल शैली के जो चित्र बने हैं बाद के लेटर, वो काफी स्याह कलम से भी प्रेरित रहे हैं। इसीलिए ये यहाँ के चित्र चूंकि मुगल कला के कलाकार ही आए थे तो शुरुआती दिनों में उन्होंने स्याह कलम पे भी बहुत तेरे चित्र बनाए। ऐसे सामान्यतः उनके रंग जो हैं प्राकृतिक रूपों से प्राप्त होते थे, प्राकृतिक अवयवों से प्राप्त होते थे। उनके रंग जैसे गेरू
इंडियन रेड जिसको कहते हैं गेरू मिट्टी होती है, वानस्पतिक रंगों में गुलाब के फूल से, लेपिस लाजुली से नीला रंग, हर सिंगार के फूल से लाल रंग, हरताल से पीला रंग, रामरस मिट्टी से पीले मिट्टी का रंग, हिंगूल से सिंदूरी रंग, सीप जो होती है समुद्री सीप जिससे मोती निकलते हैं उससे सफेदी, कालिक से काला रंग और सोना चांदी के तबक पत्र का प्रयोग इन कलाकारों ने किया है। हाथी के दांत में छोटे आकार में इतने सुंदर पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, बिल्कुल यथार्थवत्ता या इनके चित्रों में दिखाई देती है। चित्रफलक पर रंगों को चिपकाने के लिए ये बबूल के गोंद का प्रयोग किया करते थे। चित्रों में क्वालिटी के दृष्टि से मैं बताऊं कैसे चित्र बनते थे, तो छाया प्रकाश का नियोजन ब्रिटिश स्टाइल में हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि छायांकन की पद्धति ब्रिटिश स्टाइल में हुई। यथार्थवत्ता का प्रयोग इन कलाकारों ने किया। आबेहूब दृश्य जैसा दिखता है उसको इन्होंने थोड़ा सा सबलाइन करते हुए, चूंकि जैसा आदर्शवत मुगल काल के कलाकारों के थे उसी परंपरा में थोड़ी सी सबलाइन की हुई फिगर का इसमें दिखता है। और खास तौर से कंपनी स्कूल के चित्रों में जो स्त्रियों का चित्रण है, बच्चों का चित्रण है या ग्रामीण जनजीवन का जो चित्रण हुआ है वो बहुत ही यथार्थपरक हुआ है। इसमें जो विषय कुछ एक चित्र जो यहाँ के त्योहारों पे बनाए गए हैं, जैसे होली के चित्र, उसमें बहुसंख्य व्यक्ति दर्शाए गए हैं। और इसी प्रकार जो इक्का गाड़ी का चित्र, लोहार का चित्र, इसमें बिल्कुल लोहार को काम करते हुए जैसा वो काम करते दिखते हैं। आजकल के बच्चे जैसे स्टिल लाइफ करते हैं या मॉडल स्टडी करते हैं, फोटोग्राफी सदृश, चूंकि फोटोग्राफी का भी प्रभाव आ चुका था हमारे यहाँ, तो ये हमारे कलाकारों के सामने एक उनके साथ प्रतिद्वंदिता में थी, तो इसलिए फोटोग्राफी सदृश भी इन चित्रों में एक प्रभाव रहा है पटना कलम में। तो बच्चों, आप लोगों ने पटना कलम और कंपनी शैली को बखूबी जाना, कैसे कंपनी शैली नाम पड़ा, पटना कलम में कौन कौन से कलाकार हुए, कैसे कैसे काम किया इन लोगों ने। तो निश्चित है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, ये लेक्चर भी। अब आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाने के साथ ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेल आइकन यदि नहीं दबाएंगे आप तो नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद।